हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और सभी फाइन होंगे। तो वंस अगेन मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं माधवाचारी, अपना यूट्यूब चैनल माधव ट्यूटोरियल के साथ। आज का टॉपिक है क्लास 8 का मेंसुरेशन। तो आज हम ब्रांच ही पूरा चेंज कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। इससे पहले मैंने बहुत सारा बहुत सारे चैप्टर को कवर किया है, जिसमें लीनियर इक्वेशन था। पहले लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। उसके बाद एक्सपोनेंट्स का अभी कुछ रिसेंटली मैंने अभी एक्सपोनेंट को पढ़ा रहा था। एक्सपोनेंट के बारे में सम बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट। नाउ मैंने जैसे आपको वादा किया था, जैसा प्रॉमिस किया था, टुडे आई एम प्रेजेंट विद यू विद द टॉपिक ऑफ मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन सबसे पहला क्या है, इसमें क्या आपको समझना है, व्हाट इज मेंसुरेशन सबसे पहला। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं कि अगर ये मेरा चैनल माधव ट्यूटोरियल आपको पसंद आता है, इसका कंटेंट आपको पसंद आता है, इसकी पढ़ाई आपको पसंद आती है, तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए हम सीधा आ जाते हैं सीधा पढ़ाई के ऊपर। तो क्वेश्चन वही मेरा है, व्हाट इज मेंसुरेशन। क्या मेंसुरेशन क्या चीज होता है? अभी तक आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बताया था आपको, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में बताया था। इसके अलावा फिर एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया, बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट बताया था। नाउ टुडे आई एम हियर विद द टॉपिक ऑफ मेंसुरेशन। व्हाट इज मेंसुरेशन? सो सबसे पहले आप बताएं, सोचें कि मेंसुरेशन क्या चीज है। तो डिफिनेशन क्या है? अगर एक डिफिनेशन समझेंगे तो हम मेंसुरेशन में क्या करते हैं। मेंसुरेशन में किसी भी 2D फिगर का एरिया निकालते हैं, 3D फिगर का वॉल्यूम निकालते हैं। तो यही इसी को कवर करते हैं। इसमें मेजरमेंट है एक तरह से, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ 2D फिगर, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर, दैट आर मेंसुरेशन। तो डिफिनेशन क्या इसका हो सकता है? तो डिफिनेशन आप लोग जैसा आप समझें, मैं आपको बताता हूं डिफिनेशन के बारे में। तो मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मेंसुरेशन क्या है? मैथमेटिक्स है, एक ब्रांच है। तो मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी द 2D and 3D figure in the parameter of what? Length, height, length ऐसे, height and surface area, volume, shape, etc. These are क्या? These are study of mensuration. इसमें हम मेंसुरेशन का स्टडी इसके बारे में करते हैं। तो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट in mensuration we all people study about the measurement of 2D and 3D figures, and 2D figures in terms of area and 3D figure in terms of volume. तो चलिए यहां तक तो समझ में आ गई व्हाट इज मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन की जरूरत क्या पड़ी, व्हाट आर द यूज ऑफ मेंसुरेशन। सबसे पहला तो ये है कि मेंसुरेशन हम पढ़ ही क्यों रहे। अभी तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, और भी सब जितने भी टॉपिक पढ़ा था, जितने भी चैप्टर पढ़े थे उसमें तो जरूरत सबको बताया था मैंने कि क्या क्या इसका जरूरत हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या जरूरत है। तो व्हाट आर द यूज ऑफ एंड व्हाट आर द नीड ऑफ मेंसुरेशन इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। सो फर्स्ट यूज देखिए यहाँ पे क्या है। वी कैन फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्लॉट एंड सरफेस एरिया फॉर परचेजिंग एंड ट्रांजेक्शन ऑल्सो यू कैन से। मेंसुरेशन के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? तो कोई भी एग्रीकल्चर एरिया जो होता है इन रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है, स्क्वायर शेप में हो सकता है, यही एग्रीकल्चर एरिया होता है, या ट्रायंगुलर शेप में भी हो सकता है, ऐसा कोई समय प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। अब किसी को हम सेल करेंगे तो कैसे सेल करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे पहले, सिंपल है। और ऐसे तो नहीं बता सकते हैं कि देखिए भाई इतना लंबा है, इतना चौड़ा है और ऐसे और इसका कोई यूनिट नहीं है, आप ऐसे बता दीजिए कितना इसका पैसा लेंगे। ऐसा तो परचेज और ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या यूनिट बनाएगा, उसका एरिया बनाएगा। एरिया को हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए एरिया का एक फॉर्मूला बनाया गया। सिमिलरली ये तो 2D फिगर के बारे में हो गया। अगर 3D फिगर कोई हो, फॉर एग्जांपल जैसे मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड फॉर पैकिंग मिल्क, सॉलिड्स, एडिबल फूड्स आइटम। जैसे अब वॉल्यूम निकालने का कहां जरूरत पड़ गई, तो वॉल्यूम निकालने का जैसे मिल्क का पैकेट बनता है,
एक मिल्क का पैकेट बनाया जाता है 1 लीटर 2 लीटर या हाफ लीटर का, तो उसमें कितना एक पैकेट में कितना कैपेसिटी उसका क्या है, और उस कैपेसिटी से उसका वॉल्यूम निकालते हैं। या किसी हाउस का, किसी घर का वॉल्यूम निकालना हो, एक कमरे का वॉल्यूम निकालना हो, तो इस एक कैसे में पता लगेगा? दैट इज द स्टडी ऑफ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के द्वारा ही इसका हम स्टडी करते हैं और इसका पता लगाते हैं इसका वॉल्यूम कितना है। एक बड़ा कोई हॉल है, हॉल का वॉल्यूम निकालना होगा, तो हॉल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? बाय द स्टडी ऑफ मेंसुरेशन। उसका कोई एरिया नहीं है। अगर उसके सरफेस एरिया के बारे में कोई पूछता हो तो देन दैट इन टर्म्स ऑफ एरिया, उसमें एरिया निकालेंगे, मतलब 2D फिगर वहां पे यूज करना पड़ेगा। बट अगर 3D फिगर, आजकल के लाइफ में मैक्सिमम 3 डायमेंशनल सब चीजें हैं, 3D चीजें हैं, घर है या मैक्सिमम सब 3D चीजें आते हैं, तो 3D फिगर को मेजरमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? मेंसुरेशन में उसको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। एंड वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, अगर आप जानते हैं तो उसमें लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट का मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं, किसी भी हॉल का, किसी भी रूम का, किसी भी कमरे का। सिमिलरली अगर एरिया निकालना होता है किसी मतलब स्क्वायरल या रेक्टेंगुलर प्लॉट है या रेक्टेंगुलर कोई भी चीज हो सकता है, उसका एरिया निकालते हैं तो लेंथ इंटू ब्रीथ, एरिया निकल गया। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ एनी स्क्वायर, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेप्टागन। कैसे हम एरिया निकालते हैं किसी 2D फिगर का, और 3D फिगर के लिए वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, राइट? तो उसमें वॉल्यूम आएगा, सरफेस एरिया आएगा, लैटरल सरफेस एरिया भी आता है उसमें। कुछ ऐसे जैसे स्फीयर नहीं, सिलेंडर का अगर हमें वॉल्यूम निकालना होता है तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या, उसमें लैटरल सरफेस एरिया भी आता है, और ऊपर नीचे का भी एरिया का उसमें कैलकुलेशन होता है। टोटल एरिया निकालने के लिए लैटरल सरफेस एरिया प्लस बॉटम एंड टॉप का एरिया, दोनों तीनों को ऐड करेंगे तो वो उसका पूरा होल एरिया निकल सकता है। किसका? सिलेंडर का। सिमिलरली इस तरह का 3 डायमेंशन जो भी फिगर होते हैं, 3 डायमेंशन में जितने फिगर हैं उसमें वॉल्यूम का निकालने का होता है। तो चलिए अनदर नेक्स्ट वन, तो पॉइंट 2 कवर हो गया, यूज एंड अनदर यूज मेजरमेंट ऑफ सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर पेंटिंग एंड हाउसिंग, पेंटिंग हाउसेज एंड बिल्डिंग। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका यूज ऑफ मेंसुरेशन, मतलब मेंसुरेशन पढ़ने की क्या जरूरत और क्या जरूरत इसकी है। तो अगर कोई घर का हम पेंटिंग कराना है, कोई बड़ा सा बिल्डिंग का बाहर से पेंटिंग कराना हुआ, तो कैसे पेंटिंग कराएंगे? अगर पेंटर को बुलाएंगे तो क्या बताएगा? तो क्या करता है उसके लिए? उसका सरफेस एरिया का मेजरमेंट पहले करेगा। दैट सरफेस एरिया मेजर्ड बाय दैट पेंटर, एंड सरफेस एरिया के मेजरमेंट करने के बाद पर एरिया, पर या तो स्क्वायर, पर स्क्वायर के हिसाब से आपको उसका क्या बताता है? पैसा बताएगा जो भी सरफेस एरिया निकला है। तो क्या मेजरमेंट ऑफ सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर पेंटिंग हाउस या बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी हाउस होता है, कोई भी हाउस है, उसका सरफेस एरिया वो हम बताते हैं कि चलिए बाहर का, आपको बाहर से पेंटिंग करना है बाहरी एरिया का, तो क्या निकालेगा? सबसे पहले सरफेस एरिया उसका निकालेगा। सरफेस एरिया कैलकुलेशन अगर आपको करना आता है तब तो ठीक है, आप बता सकते हैं, अदरवाइज आपको बेवकूफ बना देगा, क्योंकि अपना कैलकुलेशन करके आपको बताएगा। अगर आपको जानते हैं तो आप बता सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि कहां गलती कर रहा है, कहां हमसे एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है, तो वहां पे सरफेस एरिया निकाल दिया जाएगा। और 1 स्क्वायर मीटर होगा या 1 स्क्वायर मीटर में होगा, क्योंकि पेंटिंग के लिए बिल्डिंग मीटर में ही किया जाएगा। तो 1 स्क्वायर मीटर में वो आपसे पूछेंगे कि हाँ भाई इसका किस बेस पे आप हमसे पैसा मांग रहे हो, तो बोले हो कि स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको इतना पैसा लगेगा। अब आप भी कैलकुलेट कर सकते हो सरफेस एरिया अपने बिल्डिंग का, अपने घर का, कि कितना पूरा सरफेस एरिया है, अगर आपको मेंसुरेशन पढ़े होंगे तो। अदरवाइज कोई भी बेवकूफ बना कब चला जाएगा। तो दैट इज द यूज ऑफ मेंसुरेशन। तो यहां पे मेंसुरेशन का यूज एंड इंट्रोडक्शन टू द मेंसुरेशन मैं खत्म करता हूं। अब इसके बाद आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने जाएंगे इसके बाद। तो चलिए इसके बाद हम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में चर्चा करते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो अभी बताया था आपको अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मेंसुरेशन एंड व्हाट आर द यूज एंड नीड ऑफ मेंसुरेशन इन आवर डेली लाइफ, इन आवर डे टू डे लाइफ। नाउ मैंने क्या बताया था? नाउ डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्पेशल टर्म्स रिगार्डिंग मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के संबंध से संबंधित जितने भी स्पेशल टर्म्स हैं कुछ उसके बारे में आपके बाद अब लाए हैं, आप देखिए। तो सबसे पहला क्या है, उसमें हम करते हैं एरिया। एरिया किसका निकालते हैं? एरिया किसी भी 2D फिगर का एरिया निकालते हैं। 2D फिगर जैसे एक रेक्टेंगुलर
वो रेक्टेंगुलर फील्ड मान लीजिए या स्क्वायरल फील्ड मान लीजिए, दैट इज ऑल्सो 2D फिगर। एक ट्रायंगल ऑल्सो 2D फिगर, एग्जांपल ऑफ 2D फिगर। पेंटागन, हेक्सागन, ऑल आर एग्जांपल ऑफ 2D फिगर। तो एरिया क्या है, व्हाट इज द एरिया? तो एरिया इज अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एनी 2D फिगर। व्हाट definition of area is the amount of space occupied by the any 2D figure is called area of that figure। समझ रहे हैं? किसी भी 2D फिगर का, जैसे स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, अगर उसका एरिया निकालना तो क्या करते हैं, वो जितना एरिया घेरता है, जो स्पेस ऑक्युपाई किए हुए, कहां, प्लेन में, सरफेस में, ऊपर नहीं, सरफेस में जो एरिया ऑक्युपाई करता है, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट 2D फिगर। तो 2D फिगर में जिसका एरिया निकालना हो, जो आप एरिया अगर जानते हैं, उसका फॉर्मूला जानते हैं, तो एरिया निकाल सकते हैं, दैट इज द एरिया। नाउ नेक्स्ट, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसका निकालते हैं, आपको पहले बताया था, क्या उसमें बताया था कि कोई 3D फिगर होना चाहिए उसके लिए। तो क्या, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी 3D फिगर, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी 3D फिगर इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दैट 3D फिगर। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे क्यूबॉइड है, क्यूब है, और 3D फिगर में क्या क्या आता है, और स्फीयर है। स्फीयर आप समझ रहे हैं, जैसे बॉल, फुटबॉल खेलते हैं, दैट इज द स्फेरिकल शेप में वो रहता है, और सिलेंडर है। दीज ऑल आर क्या है, ये सब दीज आर द 3D फिगर, एंड इनका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी 3D फिगर इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दैट 3D फिगर। अब अमाउंट निकालने के लिए उसका आपको फॉर्मूला अगर जानते हैं, L इंटू बी इंटू ए, या अलग अलग चीज, अलग अलग शेप का अलग अलग वॉल्यूम होता है, अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो अगर वो फॉर्मूला जानते हैं तो आप निकाल दीजिएगा फॉर्मूला, आराम से वॉल्यूम निकल सकता है। अनदर वन वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर क्या चीज है? तो पेरीमीटर क्या, कोई भी 2D फिगर का, ये 2D फिगर का ही होता है, 3D फिगर का नहीं निकलता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? तो पेरीमीटर टोटल लेंथ मेजरमेंट ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ए 2D फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। क्या है? तो टोटल लेंथ ऑफ क्या है, बाउंड्री, उसके बाउंड्री का टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ 2D फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। किसी भी एक 2D फिगर का पूरे बाउंड्री का अगर लेंथ हम मेजरमेंट कर लेते हैं तो वही कहा जाता है पेरीमीटर। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में देयर आर 3 साइड्स होते हैं उसमें, तो तीनों साइड्स का अगर हमें दिया हुआ है मेजरमेंट, तो उसका पेरीमीटर आराम से निकाला जा सकता है। जैसे एक साइड है 4 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 5 सेंटीमीटर, तीसरा साइड है 10 सेंटीमीटर, एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, 4 + 5 + 10 कितना होता है, जितना भी हो जाएगा 19 मीटर उसका पेरीमीटर हो गया। सिमिलरली अगर स्क्वायर का एक पेरीमीटर निकालना है, तो स्क्वायर को तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, आपको पता ही है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल लेंथ और ऑफ इक्वल लेंथ। तो अगर स्क्वायर का हम पेरीमीटर निकालना होगा तो एक साइड का अगर हमें जानकारी हो जाएगी तो हम उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगर हमें दे दिया जाए कि इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर या लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 मीटर एंड फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, उस चारों को ऐड कर लेंगे या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, दैट इज 40 मीटर। तो 40 मीटर ऑफ इज पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर। सिमिलरली रेक्टेंगुलर का भी, रेक्टेंगल अगर रेक्टेंगुलर शेप का कोई फील्ड है तो उस रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करेंगे, अपोजिट साइड इक्वल होता है दोनों का पेरीमीटर, उसका रेक्टेंगल का तो आप जान ही रहे हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर लेंथ एंड ब्रीथ हमें दे दिया जाए उसमें, तो लेंथ एंड ब्रीथ को हम ऐड कर लेंगे, जितना एक अगर 15 सेंटीमीटर लेंथ है, अब ब्रीथ है उसका 10 सेंटीमीटर का है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों चूंकि आमने सामने 2 साइड है, मतलब 2 × L + B होता है। अगर ये फॉर्मूला आप जानते हैं पेरीमीटर का तो आराम से पेरीमीटर निकाल सकते हैं उसका। तो 15 और 10 अगर हो तो उसका पेरीमीटर कितना होगा रेक्टेंगल का, तो 2 × L, 2 × L कितना है 15 और प्लस B कितना है 10, तो 15 और 10 कितना होगा 25, और 25 का 2 टाइम्स मतलब 50 मीटर। 50 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगल। तो ऐसे हम लोग इसके बारे में एरिया, किसी भी 2D फिगर का एरिया, 3D फिगर का वॉल्यूम एंड 2D फिगर का पेरीमीटर ऐसे निकाल सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद कल से आप स्टार्ट करेंगे उसका फार्मूला एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट फार्मूला इन एक्सरसाइज। तो यहां तक आई होप कि आप सब समझ चुके होंगे, और अगर किसी को कुछ उसमें क्वेरी करना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। उसको हम अपने जो नेक्स्ट अभी क्लास कल स्टार्ट करेंगे, फिर उसका आगे एक्सरसाइज का और कुछ फॉर्मूले के बारे में, तो फिर उसको हम आपका जो क्वेरीज है उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो आज तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, थैंक यू।